लिगेंड की टाइप को समझना होगा। क्या मतलब लिगेंड होता क्या है? पहले तो ये सोचिए, एक ऐसा ग्रुप जो लोन पेयर देने में बिलीव करता हूं वो लिगेंड कहलाता है। कोई भी ग्रुप है जो लोन पेयर दे सकता है वो लिगेंड है। ये बात क्लियर है? अब लिगेंड के सामने एक कौन होता है? सेंट्रल मेटल एटम या आयन, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं सीएमए या सीएमआई, सेंट्रल मेटल एटम या सेंट्रल मेटल आयन। तो अगर कोई भी ग्रुप जो लोन पेयर दे सकता है और लिगेंड कहलाता है तो लोन पेयर दे किसको है? वो दे रहा है सेंट्रल मेटल एटम या सेंट्रल मेटल आयन को। तो इमेजिन करिए कि ये हमारा क्या है? सेंट्रल मेटल एटम है और ये हमारा क्या है? लिगेंड है। तो इस लिगेंड ने क्या किया? इसको लोन पेयर दिया। ये एक नॉर्मल प्रोसेस होता है। तो ऐसे लिगेंड्स को हम कहते हैं क्लासिकल लिगेंड या सिंपल लिगेंड, यानी कि एक ग्रुप जो लोन पेयर दे रहा है वो सिंपल लिगेंड कहलाता है, जिसको हम क्लासिकल लिगेंड भी कह सकते हैं। एंड दैट नेचुरल है कि अगर लोन पेयर दे रहा है तो ये लिस्ट बेस की तरह काम करेगा, और अगर सेंट्रल मेटल एटम लोन पेयर ले रहा है तो भाई नो डाउट वो लिस्ट एसिड की तरह काम करेगा। लेकिन क्लासिकल लिगेंड से थोड़ा सा हम आगे बढ़े तो हमें मिलता है नॉन क्लासिकल लिगेंड। अब आप बोलेंगे सर नॉन क्लासिकल लिगेंड क्या होता है? तो आइए वो भी आपको बता दूं। ये सीएमए है, हाँ है, ये लिगेंड है, हाँ है। जब पहली बार ये लोन पेयर दे रहा होता है तो सिग्मा की फॉर्म में दे रहा होता है, और साथ के साथ ये लोन पेयर ले भी रहा होता है किस फॉर्म में? पाई की फॉर्म में। फिर आप ऐसे समझिए क्या कि लिगेंड क्या है? एक ग्रुप है जो नॉन मेटल से मिलकर बना हुआ है, और नॉन मेटल की टेंडेंसी लोन पेयर देने से ज्यादा लेने की होती है, और एक मेटल की टेंडेंसी क्या होती है? लोन पेयर लेने से ज्यादा देने की होती है। तो मेटल लोन पेयर देने को तैयार रहता है, लिगेंड लोन पेयर लेने को तैयार रहता है, बस कंडीशन फेवरेबल होनी चाहिए। तो कंडीशंस क्या है, कैसे होता है, क्या होता है, ये सब अभी पढ़ेंगे, कल को बताऊंगा, उस पर फोकस करें। तो भाई नॉर्मली लिगेंड का काम क्या होता है? नॉर्मली लिगेंड का काम होता है लोन पेयर देना। यहाँ पे जो लोन पेयर दे रहा है और साथ के साथ लोन पेयर ले रहा है। तो यहाँ पे सीएमए कैसे बिहेव कर रहा है? यहाँ पे सीएमए का सिग्मा की फॉर्म में लोन पेयर ले रहा है, तो आप कह सकते हैं ये सिग्मा लेस एसिड की तरह बिहेव करता है। लेकिन बात यही खत्म नहीं होती। ये सीएमए है, हाँ है, ये पाई की फॉर्म में दे भी रहा है, और लोन पेयर देने वाला कौन होता है? बेस। तो ये सीएमए पाई लेस बेस की तरह ही काम करता है। यानी कि अगर सिग्मा की फॉर्म में ले रहा है तो सिग्मा लेस एसिड है, लेकिन पाई की फॉर्म में दे रहा है तो सिग्मा पाई लेस बेस है। लेकिन कैसे देखा जाए तो बात यहाँ भी खत्म नहीं होती। क्या मतलब सर? आइए जरा ध्यान से देखिए लिगेंड कैसे काम कर रहा है। लिगेंड को बोलते हैं जो लोन पेयर देता है तो कैसे दे रहा है? सिग्मा की फॉर्म में दे रहा है, तो ये सिग्मा लेस बेस की तरह काम करता है। फिर देखा हमने पढ़ा कि लेस बेस लेस एसिड की तरह होता है। आगे लेकिन लोन पेयर ले भी रहा है और किस फॉर्म में ले रहा है? तो पाई की फॉर्म में ले रहा है, तो इसको पाई लेस एसिड भी बोला जाता है। तो सब बात की एक बात क्या कि ऐसा लिगेंड जो लोन पेयर देता है केवल और केवल ओनली डोनर वो क्लासिकल है, लेकिन ऐसा लिगेंड जो लोन पेयर देता भी है और लेता भी है वो नॉन क्लासिकल है। और ऐसे नॉन क्लासिकल लिगेंड को हम पाई एसिडिक लिगेंड या पाई एसेप्टर लिगेंड के नाम से भी जानते हैं। अब आपको पहले समझ में आ जाएगा कि भाई इसको पाई एसेप्टर या पाई एसिडिक लिगेंड क्यों बोला जाता है, क्योंकि वो पाई के फॉर्म में लोन पेयर ले रहा है। तो नाम ही पड़ गया पाई एसेप्टर एसिडिक लिगेंड, नाम क्या पड़ गया? पाई एसेप्टर एसिडिक लिगेंड। ये बात समझ में आ गई? आगे ये चीज क्लियर हो गई। अब जरा ध्यान से अच्छे से सुनिएगा कि इस प्रोसेस को, यानी कि जो ये नॉन क्लासिकल काम कर रहा है लोन पेयर देने का भी और लेने का भी, इस प्रोसेस को सिनर्जिक बॉन्डिंग कहते हैं। किस नाम से जानते हैं? इस प्रोसेस को सिनर्जिक बॉन्डिंग के नाम से जानते हैं। नॉर्मल कंपाउंड में भी आपने बॉन्डिंग सुनी थी, वहां पे इसको बैक बॉन्डिंग बोला जाता था। कॉम्प्लेक्स में उसी प्रोसेस को हम सिनर्जिक बॉन्डिंग के नाम से जानते हैं। अब आइए जरा समझते हैं एक्चुअल में सिनर्जिक बॉन्डिंग होती क्या है, कैसे काम करती है। जरा ध्यान से देखिएगा। ये सीएमए है, हाँ है। इमेजिन करिए कि ये सामने एक लिगेंड है, वो तो कार्बोनिल ग्रुप यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड। थोड़ा समझ में आ गई? अब डी के पास डिफरेंट ऑर्बिटल भी होते हैं और भरे हुए ऑर्बिटल भी होते हैं, जिनमें वो क्या लेकर रखा होता है? इलेक्ट्रॉन पेयर। दोनों टाइप के इसके पास ऑर्बिटल पाए जाते हैं। अब मान लीजिए कि सीएमए ने, मान लीजिए लिगेंड ने क्या किया? अपना लोन पेयर दिया। अब बात आती है कि ये लोन पेयर दे कहां से रहा है? थोड़ा आप लोगों ने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़ी है, हां से पढ़ी है। तो याद करो सीओ जो अपने इलेक्ट्रॉन दे रहा है वो दे रहा है एनडीएमओ से। कहां से दे रहा है? एनडीएमओ से। एनडीएमओ से इलेक्ट्रॉन दे रहा है, किसमें दे रहा है वाला? ये दे रहा है डी ऑर्बिटल के डिफरेंट ऑर्बिटल है। डी ऑर्बिटल सॉरी सेंट्रल मेटल एटम के डिफरेंट ऑर्बिटल है। सेंट्रल मेटल एटम के डिफरेंट ऑर्बिटल है। कहां से रहा है? एनडीएमओ से। कहां दे रहा है? सेंट्रल मेटल एटम के डिफरेंट ऑर्बिटल है, और किस फॉर्म में दे रहा है? सिग्मा की फॉर्म में दे रहा है। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं नॉन क्लासिकल लिगेंड से लोन पेयर देने नहीं लेने में भी बिलीव करता है। थोड़ा जरा ध्यान से देखो, ये क्या है? लिगेंड के पास ऑर्बिटल है। अब आप बोलेंगे सर ये कौन सा ऑर्बिटल है? तो अगर वही बात है, अगर आपने एमिटी पढ़ी है तो आपको पता होना चाहिए कि अपने एनडीएमओ से दे रहा होता है। यस और नो, एनडीएमओ से दे रहा होता है, अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर कर रहा होता है, और इसके ठीक ऊपर लेस अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पाए जाते हैं जो होते हैं एडीएमओ। कौन होते हैं? एडीएमओ। तो ये क्या कर रहा होता है? एडीएमओ में इलेक्ट्रॉन ले रहा होता है। तो यहाँ पे क्या होता है? सेंट्रल मेटल एटम अपने ऑर्बिटल से इनको इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करा रहा होता है। ये बात अच्छे से समझ में आ गई है? जरा ध्यान से देखिए, अपने एनडीएमओ से दे रहा है और अपने एडीएमओ में इलेक्ट्रॉन को ले रहा है। तो ऐसे प्रोसेस को हम सिनर्जिक बॉन्डिंग के नाम से जानते हैं। ये बात समझ में आई? ऐसे प्रोसेस को हम सिनर्जिक बॉन्डिंग के नाम से जानते हैं। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा क्या कि सर नॉन क्लासिकल और क्लासिकल लिगेंड कौन कौन से होते हैं? तो देखिए नॉन क्लासिकल लिगेंड के बारे में समझ लीजिए, उनको याद कर लीजिए, आपके क्लासिकल लिगेंड की प्रॉब्लम अपने आप सॉर्ट आउट हो जाएगी। कहने का मतलब गिने एग्जांपल है हमारे सिलेबस में, नॉन क्लासिकल लिगेंड के वो एग्जांपल आप देख लीजिए, बाकी एग्जांपल अपने आप इसको मान लीजिए, क्लासिकल लिगेंड के मान लीजिए। तो आइए जरा इसको समझते हैं कैसे। टाइप्स ऑफ सिनर्जिक बॉन्डिंग के क्या मतलब सर? देखिए टाइप ऑफ सिनर्जिक बॉन्डिंग में ये देखेंगे कि सिनर्जिक बॉन्डिंग कितनी तरीके से होती है और उसमें ऑर्बिटल्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। कैसे? आइए मैं आपको बताता हूं, जरा ध्यान से देखिएगा। ये सिनर्जिक बॉन्डिंग है, ठीक है ना? 3 टाइप की होती है जो हम पढ़ते हैं, वो कितने टाइप की होती है? 3 टाइप की होती है। पहली सिनर्जिक बॉन्डिंग, ये मेटल है, हां, ये लिगेंड है, हां, सिग्मा की फॉर्म में लोन पेयर दे रहा है, पाई की फॉर्म में ले रहा है, और लोन पेयर जिसमें ले रहा है वो है बेटा एडीएमओ। कौन है वो? एडीएमओ। अब मान लीजिए कि ऐसी कंडीशन है जिसमें सिग्मा की फॉर्म में ले रहा है, पाई की फॉर्म में ले रहा है, जिसमें ले रहा है एडीएमओ में ले रहा है। मान लेना कि लिगेंड कौन होगा? एमओ होगा, एमओ प्लस होगा, सीओ होगा, टीएम माइनस होगा।
ये बात समझ में आ गई? ठीक है, NO होगा, NO प्लस होगा, CO होगा, CN माइनस होगा। अब आगे जरा ध्यान से देखिएगा, सिग्मा की फॉर्म में दे रहा है, पाई की फॉर्म में ले रहा है। अब आप बोलेंगे सर पहले वाले में दूसरे वाले में क्या डिफरेंस क्या है, अंतर क्या है? ये भी सिग्मा पाई है, ये भी सिग्मा पाई है, बात एक ही है? नहीं, यहाँ पे जो लोन पेयर लिया जा रहा था वो लिगैंड के ADMA में आ रहा था, यहाँ पे जो लोन पेयर लिया जा रहा है वो लिगैंड के D ऑर्बिटल में आ रहा है। कहां पे आ रहा है? D ऑर्बिटल में आ रहा है। ये बात समझ में आ गई? तो बहुत बड़ा अंतर है साहब, ये ADMA में ले रहा है, वो D ऑर्बिटल में। तो बात आती है इसका एग्जांपल क्या होंगे? तो कॉमन सेंस वाली बात है, सेकंड पीरियड के जो एलिमेंट होते हैं वो तो इसका एग्जांपल नहीं हो सकते, क्योंकि सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स में बेटा D ऑर्बिटल होते नहीं है। बात समझ में आ रही है? तो फिर ऐसे एलिमेंट ढूंढ के लाओ या ऐसे एलिमेंट के कंपाउंड ढूंढ के लाओ जिनमें D ऑर्बिटल अवेलेबल हो, तो होते हैं बिलो सेकंड पीरियड। क्या होते हैं? बिलो सेकंड पीरियड। एग्जांपल PF3, SbCl3। बात समझ में आ रही है? ASF3। कोई भी आप कैसे भी कितने भी PPH3 कितने भी आप एग्जांपल देखिए, हर एक सेंट्रल एटम में डिफरेंट D ऑर्बिटल अवेलेबल है। ये बात समझ में आ रही है? हर एक सेंट्रल एटम के जो भी मॉलिक्यूल है उनके सेंट्रल एटम में डिफरेंट D ऑर्बिटल अवेलेबल है। ये इस तरह की बॉन्डिंग शो कर रहा होगा। आगे अब बात आती है बेटा मेटल और लिगैंड की, मेटल और लिगैंड की। बेटा ये लिगैंड है, हाँ है, और ये मेटल है, हाँ है। अब ये क्या कर रहा है? अपनी तरफ से पाई इलेक्ट्रॉन दे रहा है और बदले में पाई इलेक्ट्रॉन ले रहा है, और ये पाई इलेक्ट्रॉन किसमें ले रहा है ये हम लिगैंड देख करके डिसाइड करेंगे कॉमन सेंस के साथ। ऐसे नहीं कि मैंने आपको बता दिया और आपने सुन लिया, नहीं, लॉजिक के साथ बात करेंगे। तो जरा ध्यान से अच्छे से सुनिएगा, समझिएगा, ठीक है? और मैं कहता हूं कोई भी सब्जेक्ट होता है ना वो फील करना होता है, उसको फील करने की कोशिश करो, लोग बात समझाने की कोशिश उसको लड़ाई हो जाए तो चलो यार कोई बात नहीं, ठीक है, हम अच्छे दोस्त हैं, और चलो यार बात करो, दोस्ती करो, कैचअप करो, बात करो। कभी कभी आपसे सुनाओ सामने वाला एक जना कहता है यार दोस्ती करो, कैचअप करो, बात सही है, लेकिन वो फील नहीं आएगी उसको लेकर। तो हमेशा एक बात ध्यान रखिए कि अगर सब्जेक्ट के साथ आप बॉन्डिंग बनाना चाहते हैं, कॉन्सेप्ट को समझने के लिए वो बात आपको कहीं करने की कोशिश नहीं कर रहे हो, वो नहीं है, बिल्कुल साफ फील करने का एकमात्र मेटल है और ये लिगैंड है। अब लिगैंड क्या है? पाई इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं और पाई इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं। बात बोलेंगे ऐसा कौन सा लिगैंड आ गया? आइए जरा देखिए, C6H6 बोलिए ना साहब, बेंजीन, आइए बेंजीन, हाँ है ना, इनके लिए इनके पास देने के लिए लोन पेयर नाम की कोई चीज नहीं है, लेकिन फिर इनको लिगैंड की तरह बिहेव करना है। तो फिर ये क्या करेंगे? अपना पाई इलेक्ट्रॉन दांव पे लगाते हैं। बात समझ आ रही है? जैसे होता है ना एग्जाम होता है, जब महाभारत में देखा होगा, भैया कहते हैं पैसा रुपया खत्म हो गया तो राजपाट कहते हैं अपना जो किंगडम था वो दांव पे लगा दिया। तो भाई सीधी सी बात है क्या कि इनके पास देने के लिए लोन पे नहीं है, तो क्या करें? चलो अपना पाई इलेक्ट्रॉन दांव पे लगा देते हैं। ये पाई इलेक्ट्रॉन का डोनेशन करते हैं। जैसे C2H4 देने के लिए लोन पे नहीं है साहब, लेकिन अपना पाई इलेक्ट्रॉन देंगे और लिगैंड इनको चलाना है, इनको लिगैंड चलाने का शौक है अपने आपको, तो इसके लिए पाई इलेक्ट्रॉन देने को तैयार है। साइक्लोब्यूटाडाइन बनने वाले कंपाउंड कहीं स्टेबल होते हैं, स्टेबल कंपाउंड होते हैं, बट ये भी एक तरह से लिगैंड का काम करता है, अपने पाई इलेक्ट्रॉन दांव पे लगा देता है। इसी तरीके से C3H5- ये साहब देने के लिए इनके पास लोन पेयर भी है, समझ में आ रही है? देने के लिए इनके पास लोन पेयर भी है और पाई इलेक्ट्रॉन भी है, दोनों चीजें इनके पास है। इसी तरह से C5H5- साइक्लोपेंटाडाइइनाइल इनके पास भी देने के लिए लोन पेयर भी है, पाई इलेक्ट्रॉन भी है, दोनों ही है इनके पास। ये अपना पाई इलेक्ट्रॉन भी दे सकते हैं, लोन पेयर भी दे सकते हैं, ये सिर्फ अपना पाई इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि कुल मिलाकर के ये क्या कर सकते हैं? अपने पाई इलेक्ट्रॉन के फॉर्म, अपने पाई इलेक्ट्रॉन को बॉन्डिंग में इन्वॉल्व कर सकते हैं। अब मैं कहता हूं कि ये ऑर्बिटल जो है इन लिगैंड्स को देखकर आप खुद डिसाइड करिए, आपके पास दो चॉइस है, एक है ADMO और एक है D ऑर्बिटल। और आप इन लिगैंड को देखकर खुद फील करिए कि यहां पे आंसर क्या हो सकता है। सो ऑफ कोर्स कार्बन है, सेकंड पीरियड है, D ऑर्बिटल इनके पास होने का कोई चांस नहीं है, तो ये क्या होंगे? ADMO होंगे। और इसी को कहते हैं फील करना, यही होता है फील करना। अभी मैं बता देता हूं एग्जांपल देने से पहले कि ADMO में होता है, ये होता है समझना। ये अभी जो आपने खुद सोचा कि यार अगर लिगैंड ये है तो भाई इनके पास D ऑर्बिटल होता नहीं है, तो इनके पास ADMO के अलावा कोई और ऑप्शन है नहीं, तो भाई फिर ये क्या होंगे? ADMO ही होंगे चाहिए। तो बस ऐसे मैं कहता हूं कि आप सब्जेक्ट क्या करें? फील करें। ये बात समझ में आ गई? सिग्मा पाई वाली जिसमें ADMO में ले रहा है, एक सिनर्जिक बॉन्डिंग होगी बेटा जिसमें D ऑर्बिटल में ले रहा है, और एक सिनर्जिक बॉन्डिंग है पाई वाली जिसमें ADMO में इलेक्ट्रॉन ले रहा है। तो आज के बाद अगर ये लिगैंड दिखाई दे तो ये वाली बॉन्डिंग मान लेना, अगर ये लिगैंड दिखाई दे तो ये वाली बॉन्डिंग मान लेना। कहने का मतलब ये है कि लिगैंड का टाइप डिसाइड करता है कि ये बॉन्डिंग कौन सी होगी। आई रिपीट, लिगैंड का टाइप डिसाइड करता है कि ये बॉन्डिंग कौन सी होगी। आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है इफेक्ट ऑफ सिनर्जिक बॉन्डिंग। ये एक ऐसा पॉइंट है जहां पे सबसे ज्यादा आपको अगर क्वेश्चन आप चाहते हैं कि अगर इस टॉपिक में से कोई भी क्वेश्चन आए अब वो बन जाए, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस हिसाब से। यानी कि अगर आपने इस टॉपिक को समझ लिया, इस पॉइंट को आपने समझ लिया है सिनर्जिक बॉन्डिंग में कैपिटल होता है, इस हिसाब से आप ये कहना चाहते हो कि मेटल और लिगैंड के बीच नॉर्मली एक बॉन्ड होता है। ऑफ कोर्स सब यही कहना चाहते हैं कि मेटल और लिगैंड के बीच नॉर्मली एक बॉन्ड होता है। मैं कहता हूं कि अगर इसमें सिनर्जिक बॉन्डिंग हो रही है तो फिर क्या होगा? सर एक बॉन्ड और बन जाएगा, एक बॉन्ड और बन जाएगा, ठीक है। इस हिसाब से मैं क्या कह सकता हूं? तो इस हिसाब से ये कह सकते हैं कि मेटल और लिगैंड के बीच नॉर्मली एक बॉन्ड होता है, लेकिन सिनर्जिक बॉन्डिंग में जो बॉन्ड है वो दो बन जाते हैं। तो कहने का मतलब है बॉन्ड ऑर्डर बढ़ जाता है। यानी कि वैसे तो मेटल और लिगैंड के बीच एक बॉन्ड होता है, लेकिन सिनर्जिक बॉन्डिंग में एक से ज्यादा बॉन्ड बन जाते हैं, डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है। तो अगर डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है यानी कि बॉन्ड ऑर्डर बढ़ जाता है। तो मैं इस वजह से मैं मतलब ये भी कह सकता हूं कि बॉन्ड एंड कम हो जाती है, यहां से भूलते जा सकते हैं। तो सिनर्जिक बॉन्डिंग के दौरान अगर मेटल और लिगैंड के बीच बॉन्ड ऑर्डर बढ़ जाता है तो बॉन्ड एंड कम भी हो जाती है, भूलते जा सकते हैं। अब आगे ये इलेक्ट्रॉन किसमें आ रहा है? तो ये इलेक्ट्रॉन आ रहा है ADMO में। हमने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में पढ़ा था क्या MOT क्या कहती है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ADMO क्या होंगे बेटा? करेंगे तो बॉन्ड लेंथ क्या होगी? बढ़ती चली जाएगी। भाई ADMO में इलेक्ट्रॉन जैसे जैसे आगे आएंगे, आपने MOT पढ़ी होगी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, जैसे जैसे ADMO में इलेक्ट्रॉन आते हैं तो मॉलिक्यूल में एटम में रोटेशन करना बढ़ता है, बॉन्ड लेंथ बढ़ जाती है, बॉन्ड लेंथ बढ़ जाती है। ये बात समझ में आती है? तो सब बातें की बात अगर CN से इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं और किसमें आ रहे हैं? ADMO में आ रहे हैं, तो यहां पे बेटा बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगी। हां सर, तो बॉन्ड ऑर्डर में क्या असर करेगा? तो बॉन्ड ऑर्डर कम हो जाएगा। तो सब बातें की एक बात फाइनली क्या बाय डायरेक्ट समझ इज अगर
सिनर्जिक बॉन्डिंग होती है तो मेटल और कार्बन के बीच बॉन्ड ऑर्डर बढ़ने से बॉन्ड लेंथ कम हो जाती है और एडीएमए में इलेक्ट्रॉन आने से मॉलिक्यूल में बॉन्ड लेंथ बढ़ जाती है और बॉन्ड ऑर्डर कम हो जाता है। इसी को इफेक्ट ऑफ सिनर्जिक बॉन्डिंग कहते हैं। अब ये इफेक्ट कभी कम भी हो सकता है, कभी ज्यादा भी हो सकता है। कैसे, आइए मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले हम लेते हैं बेटा केस 1। बात समझ में आ रही है? केस 1 क्या है, जरा ध्यान से अच्छे से देखिएगा। केस 1 क्या है? मान लीजिए कि ये सीएमए है, हाँ है, और इस पे कोई चार्ज नहीं है, नो चार्ज, जीरो चार्ज, कोई चार्ज ही नहीं है, सीएमए पे कोई चार्ज ही नहीं है। ये सीएमए है, हाँ है, ये क्या है, अपना लिगेंड है, हाँ है, और सीएमए पे कोई भी चार्ज नहीं है। तो समझने के लिए यहाँ पे जीरो बना देता हूँ ताकि आपको ध्यान रहे कि यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है। तो बेटा क्या होगा, सर लिगेंड अपना लोड कर देगा, जैसे देते हैं, ओके, और मेटल भी अपना लोड कर देगा, ओके। यहाँ पे आप कह सकते हैं बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, हाँ, और बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, हाँ। तो इलेक्ट्रॉन किसमें जाएगा, एडीएम में जाएगा, हाँ। यहाँ पे क्या हो जाएगा, बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगी, हाँ, और बॉन्ड ऑर्डर कम हो जाएगा, हाँ। यानी कि एक नॉर्मल प्रोसेस जो सिनर्जिक बॉन्डिंग में होता है यहाँ पे होगा, जो हम यहाँ पे पढ़ के आए थे। ये बात क्लियर है? हाँ सर। लेकिन मैं कहता हूँ केस सेकंड की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? केस सेकंड की। केस सेकंड में क्या हो रहा है, मान लीजिए कि सीएमए पर पॉजिटिव चार्ज है, सीएमए पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। तो क्या होगा, ये सीएमए है, हाँ है, ये अपना लिगेंड है, हाँ है, इसका लोड कर दिया, हाँ दिया, ये भी लोड कर देगा, हाँ देगा। लेकिन अब कहानी में थोड़ा सा चेंज आ गया। क्या, ये सीएमए है, हाँ है, जिसमें क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। क्या है, पॉजिटिव चार्ज। तो ये इलेक्ट्रॉन देगा तो सही, ये इलेक्ट्रॉन देगा तो सही, लेकिन दो मन से देगा। तो ये सीएमए पे पॉजिटिव चार्ज है, यानी कि पहले से बताइए निकल रहा है, और कितना लोगे, पहले से इलेक्ट्रॉन देकर बैठा हुआ है, तभी तो पॉजिटिव चार्ज आया। अब बच्चे छोटे इलेक्ट्रॉन को मुझसे ले जा रहे हो, तो इलेक्ट्रॉन जैसे जैसे जा रहे हैं तो नंबर ऑफ प्रोटॉन तो उतने बने हैं, इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, तो क्या कहते हैं, प्रोटॉन की वैसे ज्यादा बने रहने की वजह से, इलेक्ट्रॉन के कम होते जाने की वजह से क्या Z डोमिनेट नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो जब पहले से इलेक्ट्रॉन जा चुका है तभी तो पॉजिटिव चार्ज है ना। अब तुम करो नहीं और इलेक्ट्रॉन भेजो, तो Z क्या करेगा, और इलेक्ट्रॉन भेजने में क्या करेगा, आनाकानी करेगा, हेजिटेशन फील करेगा। तो कहने का मतलब ये है, देखिए सिनर्जिक बॉन्डिंग तो होगी, ये तो करता है, काम तो होगा, चाहे मन से करो चाहे मन से करो, काम तो होगा। तो सब बातें की एक बात, क्या जरा ध्यान से सुनना, अच्छे से सुनना। ये क्या करेगा, पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से इलेक्ट्रॉन देगा, लेकिन कम देगा, यानी कि कम देगा, यानी कि सिनर्जिक बॉन्डिंग में जो जो इफेक्ट देखने को मिलते हैं वो कम कम मिलेंगे। क्या मिलेंगे बेटा, कम कम मिलेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे सिनर्जिक बॉन्डिंग होगी, हाँ होगी, बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा, लेकिन उतना नहीं बढ़ेगा जितना कि न्यूट्रल पहली वाली कंडीशन में बढ़ रहा था। अब हम कैसे पहचानेंगे, इसको समझने के लिए मैंने नंबर ऑफ एरो का यूज किया है। यहाँ पे 2 एरो लगाए हैं, यहाँ पे देखिए एक ही एरो लगाया है। ये एक एरो बता रहा है कि बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा, ये 2 एरो बता रहे हैं बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा, लेकिन और ज्यादा बढ़ेगा। अगर पॉजिटिव से कंपेयर करोगे तो इसको जीरो को और देखते रहो और अच्छे से समझ में आएगा। ये बॉन्ड लेंथ कम होगी, लेकिन उतनी कम नहीं होगी जितना कम यहाँ होगी। यहाँ 2 एरो लगाए तो यहाँ 1 एरो, एडीएम में इलेक्ट्रॉन जाएगा तो यहाँ पे बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी, लेकिन उतना नहीं बढ़ेगी जितना कि यहाँ पे बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा जा रहा था, यहाँ से इलेक्ट्रॉन एडीएम में कम जा रहा है। तो कम इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं तो बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी, तो लेकिन कम बढ़ेगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो जा रहा है ना आगे। बॉन्ड ऑर्डर में कमी आएगी, लेकिन उतनी कमी नहीं आएगी जितना कि यहाँ पे आई थी। केस नंबर 3 समझते हैं। केस नंबर 3 समझते ही आपकी मैक्सिमम प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। कैसे? इमेजिन करिए कि सीएमए पर नेगेटिव चार्ज है। क्या है बेटा? नेगेटिव चार्ज है। ये बात समझ में आ रही है? ये मैटर है? जस्ट अ सेकंड, इसको थोड़ा सा स्ट्रिंग कर लेते हैं ताकि आराम से जगह मिल जाए आपको। लोड अब सही है, चलिए अब ध्यान से देखो, ये मैटर है, हाँ है, ये अपना लिगेंड है, हाँ है। कंडीशन अप्लाई कि इस बार सीएमए पे क्या है, नेगेटिव चार्ज है। तो अब आप देखिए लोन पेयर तो आएगा, लिगेंड का काम का लोन पेयर देना वो तो देगा, ये लोन पेयर ये भी देगा। लेकिन भैया ये इलेक्ट्रॉन के मामले में पॉजिटिव चार्ज था, तो ये इलेक्ट्रॉन के मामले में गरीब था, और ये इलेक्ट्रॉन के मामले में रिच है, रिच, क्योंकि इसके पास नेगेटिव चार्ज है, यानी कि जितने इलेक्ट्रॉन इसके पास होने चाहिए उससे ज्यादा है, तभी तो इसके पास नेगेटिव चार्ज है। तो जब ये इलेक्ट्रॉन रिच है, क्या है, इलेक्ट्रॉन रिच है, तो ये बड़ी आसानी से ज्यादा इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करा पाएगा, ज्यादा इलेक्ट्रॉन दे पाएगा इसको, लिगेंड को। यहाँ पे जो बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा बेटा, अगर बाकी से कंपेयर करें, बाकी कंडीशन से सबसे ज्यादा बढ़ेगा। तो देखिए यहाँ पे मैंने कितने एरो दिखाए, 3 एरो। बॉन्ड लेंथ भी खूब कम होगी, अच्छे से कम होगी। एडीएम में इलेक्ट्रॉन ज्यादा से ज्यादा जाएगा, तो यहाँ बॉन्ड लेंथ बहुत ज्यादा इंक्रीज होगी, और यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर बहुत कम इंक्रीज होगा। तो कहने का मतलब ये हुआ माइडिया लाइन वाली कि सीएमए पे 3 तरह के चार्ज है। कितने तरह के चार्ज है? सीएमए पे 3 कंडीशन है। कितनी कंडीशन है? 3। एक जब कोई चार्ज नहीं है, एक जब पॉजिटिव चार्ज है, एक जब वो नेगेटिव चार्ज है। तो भाई मेरे, अगर मैं आपसे पूछूं इफेक्ट ऑफ सिनर्जिक बॉन्डिंग, क्या पूछूं मैं आपसे? इफेक्ट ऑफ सिनर्जिक बॉन्डिंग, तो सीएमए पे जब नेगेटिव चार्ज होता है तो ये इफेक्ट सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। इससे कम देखने को मिलता है जब सीएमए पे कोई चार्ज नहीं होता, और सबसे कम देखने को मिलता है जब सीएमए पे पॉजिटिव चार्ज होता है। तो इफेक्ट ऑफ सिनर्जिक बॉन्डिंग अगर आपको ज्यादा से ज्यादा देखना है तो कब दिखाई देगा? जब सीएमए पर नेगेटिव चार्ज हो। दैट्स ऑल। अच्छे से समझ में आया? अब आइए जरा इसके ऊपर बेस हम क्वेश्चन कर लेते हैं, बहुत ध्यान से और बहुत अच्छे से देखिएगा कि हो क्या रहा है। देखिए हमने एक कंडीशन ली है, हमने कॉम्प्लेक्स लिया वेनेडियम का, वेनेडियम कार्बोनाइल, वेनेडियम है, ये कार्बोनाइल ग्रुप है। तो हमने इसमें 3 कंडीशन ली, एक वेनेडियम पे नेगेटिव चार्ज हो, एक वेनेडियम पे कोई चार्ज ना हो, और एक वेनेडियम पे पॉजिटिव चार्ज हो। तो हमने कंपेयर करने की कोशिश की, क्या कि कम मैक्सिमम बॉन्ड लेंथ होगी, कम मिनिमम बॉन्ड लेंथ होगी, क्या होगा, हमने ये कंपेयर करने की कोशिश की। चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं यहाँ से, ठीक है, बहुत ध्यान से और बहुत अच्छे से देखिएगा। सबसे पहले से पूछा है लोअर मेटल कार्बन बॉन्ड लेंथ कहां होगी। ये कह रहा है लोअर मेटल कार्बन, ये इस बॉन्ड लेंथ की बात कर रहा है, और ये सबसे कम कब होगी? भाई सबसे कम कब होगी? जब V पर माइनस चार्ज होगा, क्योंकि V पर माइनस चार्ज होने की वजह से इफेक्ट ऑफ सिनर्जिक बॉन्डिंग बढ़ जाती है। सेंट्रल मेटल पे चाहे चार्ज पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो या न्यूट्रल हो, बॉन्ड ऑर्डर हमेशा बढ़ेगा, बॉन्ड लेंथ हमेशा घटेगी। ये बात फिक्स है। बस अंतर क्या है? पॉजिटिव, नेगेटिव और न्यूट्रल होने की वजह से कहीं पे ज्यादा बढ़ेगी, कहीं पे कम बढ़ेगी।
ये बात समझ में आ रही है? लेकिन है फिक्स क्या? भैया बॉन्ड है यहाँ पे ज्यादा ही बढ़ना है, मेटल और कार्बन पे इंक्रीज होना है और बॉन्ड लेंथ पे डिक्रीज होना है, ये फिक्स है, ये फिक्स है। ये बात समझ में आ गई? हाँ। तो बाय द एंड समरी इज दिस, जरा ध्यान से देखिएगा, लोअर मेटल कार्बन बॉन्ड लेंथ कहां होगी? भाई साहब गैलेडियम कार्बन को होगी। कहां पे होगी? गैलेडियम कार्बन को होगी लोअर, यानी कि V माइनस क्या होगा? क्या होगा? V माइनस होगा। गैलेडियम कार्बन को लोअर बॉन्ड लेंथ कब होगी? जब इसका नेगेटिव चार्ज होगा, जब इसका नेगेटिव चार्ज होगा। ये बात समझ में आ गई? V माइनस होने की वजह से ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन कार्बन को जाएगा और यहाँ डबल बॉन्ड कैरेक्टर क्रिएट होंगे। V माइनस इसका बेस्ट एग्जांपल हो गया। आगे हायर मेटल कार्बन बॉन्ड लेंथ कहां होगी? हायर मेटल कार्बन बॉन्ड लेंथ कहां होगी? अच्छा मेटल में जोड़ आ रहा होगा तो यहाँ डबल बॉन्ड कैरेक्टर बहुत कम होगा, बॉन्ड लेंथ आराम से बढ़ेगी। अभी हमने लिखा बॉन्ड लेंथ, अब जरा देख लेते हैं बॉन्ड ऑर्डर। लोअर मेटल कार्बन बॉन्ड ऑर्डर कहां होगा? लोअर मेटल कार्बन बॉन्ड ऑर्डर कहां होगा? भाई जहां पे बॉन्ड लेंथ ज्यादा है वहां पे बॉन्ड ऑर्डर कम होगा, और जहां पे बॉन्ड लेंथ कम है यानी कि वहां पे बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा। ये बात समझ में आ गई? अब ये तो रही बात किसकी? वैलेडियम और कार्बन की, वैलेडियम और कार्बन की। अब आइए जरा दूसरे की देखते हैं भाई, सीओ के बारे में विचार करते हैं। किसके बारे में विचार करते हैं? सीओ के बारे में विचार करते हैं। जरा देखिए सीओ की स्थिति क्या है। एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन जितना ज्यादा जाएगा बॉन्ड लेंथ सीओ की उतनी ज्यादा होगी, और एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन कब ज्यादा जाएगा? जब सीएमए पर नेगेटिव चार्ज होगा। तो यहां पे पूछा है लोअर सीओ बॉन्ड लेंथ, लोअर सीओ बॉन्ड लेंथ तो V पॉजिटिव के समय पॉसिबल है, क्योंकि अगर V पॉजिटिव होगा तो एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन कम जाएगा, और एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन कम जाएगा तो बॉन्ड लेंथ भी कम बढ़ेगी। हायर कब होगी? V माइनस के समय, क्योंकि V माइनस से इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा जाएगा तो एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा जाएगा तो बॉन्ड लेंथ भी बढ़ जाएगी। बॉन्ड ऑर्डर की बात आती है, लोअर सीओ बॉन्ड ऑर्डर कहां होगा? तो लोअर सीओ बॉन्ड ऑर्डर वहां पे होगा जहां बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा होगी, और बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा कहां है? V माइनस पर। और हायर सीओ बॉन्ड ऑर्डर कहां होगा? जहां बॉन्ड लेंथ सबसे कम होगी, दैट इज V प्लस। ये बात समझ में आ गई? तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। अब आइए जरा इसके ऊपर बेस्ड और क्वेश्चंस को भी देखते हैं, ठीक है? ऑर्डर सीओ बॉन्ड लेंथ इन CO प्लस CO और MCO होल X। देखिए ये मेटल कार्बोनाइल है, हाँ है। ये CO है, हाँ है। ये CO प्लस है, हाँ है। अब अगर आपसे बोल दिया जाए कि इसकी बॉन्ड लेंथ को कंपेयर करना है, कैसे कंपेयर करेंगे? बहुत ध्यान से देखिएगा। क्या यहाँ पे सिनर्जिक बॉन्डिंग हो रही है? हाँ सर बिल्कुल हो रही है। सिनर्जिक बॉन्डिंग हो रही है तो CO बॉन्ड लेंथ का बढ़ना तय है, कंफर्म है कि CO बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी। तो भाई सबसे ज्यादा तो MCO होल X में बॉन्ड लेंथ होगी CO की। अब बात आती है CO प्लस की, तो जहां पे आपने इसके बारे में किसकी हेल्प ली? सिनर्जिक बॉन्डिंग की। किसकी हेल्प ली? सिनर्जिक बॉन्डिंग की। यहां पे आप किसकी हेल्प लेंगे? MOT की, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की। क्या मतलब सर? आइए मैं आपको बताता हूं। बेटा जब हम MOT पढ़ते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, तो हम क्या पढ़ते हैं कि अगर CO से CO प्लस बनाना है, अगर CO से CO प्लस बनाना है तो 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा फ्रॉम NBMO ऑफ कार्बन। बात समझ में आ रही है? इन CMO, इन CO। कार्बन में सॉरी जो CO में जो कार्बन है उसके एक NBMO से इलेक्ट्रॉन क्या होगा? रिमूव होगा। तो जब आप CO के कार्बन से एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करोगे, जब आप CO के कार्बन से उसके NBMO से एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करोगे तो CO प्लस बनेगा। हाँ तो सर देखिए ऐसी कंडीशन में इसका बॉन्ड ऑर्डर जो है वो 3 होता है। नॉर्मल CO का बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है? 3 होता है। ये बात समझ में आ रही है? हाँ सर आ रही है। क्लियर है मेरे भाई? तो भाई और इस कंडीशन में इसकी जो बॉन्ड लेंथ होती है, क्या होती है? बॉन्ड लेंथ होती है वो 1.128 होती है। हाँ सर ये भी समझ में आ रही है। तो जब आप CO से CO प्लस बनाते हो तो इसकी जो बॉन्ड लेंथ है वो 1.115 हो जाती है। तो अरे भाई जरा ध्यान से देखो, जब बॉन्ड ऑर्डर जब CO था तो बॉन्ड ऑर्डर 3 था। हाँ सर था। और अब वो CO प्लस बन रहा है। हाँ बन रहा है। तो जब ये CO था और इसका बॉन्ड ऑर्डर 3 था तो इस समय बॉन्ड लेंथ कितनी थी? 1.128 एंगस्ट्रॉम। 1.128 एंगस्ट्रॉम थी। ये बात क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। और अब आप जब इसकी बॉन्ड लेंथ देख रहे हैं तो वो कितनी आ रही है? 1.115। तो भाई मेरे क्या बॉन्ड लेंथ कम हुई या नहीं हुई? हाँ सर हुई। तो भाई मेरे बॉन्ड ऑर्डर इसका मतलब बढ़ेगा इसका? यस सर बात तो सही है। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर आपको क्या बताना है? ग्रेटर देन 3 बताना है। क्या बताना है? CO प्लस का बॉन्ड ऑर्डर ग्रेटर देन 3। नॉर्मल कंडीशन में CO का बॉन्ड ऑर्डर 3 होता है और बॉन्ड लेंथ ये होती है। लेकिन जब आप CO से CO प्लस बनाते हैं, CO से CO प्लस बनाते हैं तो एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कराते हैं कार्बन के NBMO से। ये बात समझ में आ गई? बाय द एंड समरी इज दिस, बॉन्ड लेंथ क्या हो जाती है? कम हो जाती है 1.115। ये बता रही है कि इसका बॉन्ड ऑर्डर 3 से भी क्या है? ज्यादा है।
तो ये चीज एमओटी से डिसाइड होती है, ये चीज सिनर्जिक बॉन्डिंग से डिसाइड होती है। ओवरऑल जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या होगा, डी। ये क्वेश्चन भी पूछ लिया गया है, एपीसीओ होल टाइप है, बताइए आयरन और कार्बन में किस तरह के बॉन्ड पाए जाते हैं। भाई सीओ की बात आ रही है तो सिनर्जिक बॉन्डिंग होना कंफर्म है, और सिनर्जिक बॉन्डिंग होना कंफर्म है तो मान करके चलो कि उसमें सिग्मा और पाई करेक्टर होंगे ही होंगे। आगे ये क्वेश्चन पूछा गया है कि भाई बॉन्ड लेंथ बताइए क्या होती है, तो जरा ध्यान से सुनिएगा। नॉर्मल सीओ की बॉन्ड लेंथ 1.128 होती है, हाँ, और सीओ प्लस की कितनी होती है सर, 1.115 होती है। इसकी कितनी होती है, 1.15। इन जनरल, एक जनरल वे में बात कर रहा हूं, इतनी होती है करीब करीब। तो आइए जरा इस क्वेश्चन को देखिए। इफ द बॉन्ड लेंथ ऑफ सीओ बॉन्ड इन कार्बन मोनोऑक्साइड इतना, then what is the value of CO bond length in FeCO whole type? The correct option is this. Very simple. आगे ये क्वेश्चन बहुत ही तगड़ा है, बहुत ही शानदार है, जरा ध्यान से अच्छे से सुनिएगा। ये कह रहा है among the following carbonyl the CO bond order is lowest, यानी कि ये मेटल है, हाँ, और ये C है और ये O है, और ये पूछ रहा है सबसे कम बॉन्ड ऑर्डर, लोएस्ट बॉन्ड ऑर्डर CO का किस मॉलिक्यूल में होगा। तो भाई सीधी सी बात है, ये एबीएमओ है, हाँ है सर। यहां से इलेक्ट्रॉन जब एबीएमओ में जाता है तभी तो बॉन्ड लेंथ बढ़ती है, हाँ सर बढ़ती है, और तभी बॉन्ड ऑर्डर कम होता है, हाँ सर होता है। कुछ ऐसा करो कि यहां से जो इलेक्ट्रॉन है उसे क्या पूछा, बॉन्ड ऑर्डर लोएस्ट, क्या पूछा, लोएस्ट। कुछ ऐसा करो कि यहां से यहां पे इलेक्ट्रॉन जो जाए वो ज्यादा से ज्यादा जाए। सर एक काम करता हूं सर, सीएमए पे नेगेटिव चार्ज कर देता हूं सर, ठीक है, तो नेगेटिव चार्ज कर दूंगा ना तो ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन एबीएमओ में जाएगा, और सर ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन एबीएमओ में जाएगा, बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगी, बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इस हिसाब से सर इसका आंसर VCO होल 6 माइनस आ जाएगा, क्योंकि देखो सर वेनेडियम पे यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है। शांत शांत, क्यों सर, एक और भी चीज है, क्या ये 4 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, हाँ सर दिखाई दे रहे हैं। इनमें 4 में से 3 के पास कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, ओके, और एक के पास क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर 5 है। हाँ तो सर बेटा ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। कैसे, एक ऑब्जेक्ट है और मुझे वो 6 लोगों में बांटना है, और वही सेम क्वांटिटी एक ऑब्जेक्ट मान लीजिए, और वो ऑब्जेक्ट मुझे कितने लोगों में बांटना है, कम से कम 5 लोगों में बांटना है। बात समझ में आ गई। ऐसे समझ लो कि एक पिज्जा लाया मैं और मुझे 6 बच्चों में बांटना है, और एक पिज्जा में लाया वो 5 में बांटना है, किनको ज्यादा मिलेगा। तो ये भी कोई पूछने की बात है, 5 को ज्यादा मिलेगा, 6 में कम हो जाएगा, 5 में थोड़ा थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। तो बाय द एंड समरी इज दिस, यहाँ पे सबने 6 दिया हुआ है, ये कितने दिए हुए हैं, 5। तो कहने का मतलब है कि सीएमए का इलेक्ट्रॉन क्लाउड, सीएमए का इलेक्ट्रॉन क्लाउड 5 में ज्यादा बटेगा, 5 वालों को ज्यादा मिलेगा, ठीक है ना, या सीएमए का इलेक्ट्रॉन क्लाउड 6 के अगर 6 में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, कितने में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, 6 में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, तो 6 वालों को ज्यादा मिलेगा या 5 वालों को, सर ऑफकोर्स 5 वालों को। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आयरन है, क्या है, आयरन है, तो आयरन क्या हो रहा है बेटा, 5 सीओ में इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड जा रहा है, कितने सीओ में, मान लो 5 सीओ में जा रहा है, 2 मिनट के लिए मान लो, और यहाँ पे कितने में जा रहा है, 6 में जा रहा है, ऐसे मान लो, ठीक है। तो भाई 5 को ज्यादा मिलेगा, 6 को कम मिलेगा, यानी कि इनके एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन ज्यादा आएगा, बॉन्ड लेंथ ज्यादा बढ़ेगी, बॉन्ड ऑर्डर कम हो जाएगा। तो उसने लोएस्ट बॉन्ड ऑर्डर पूछा है, आंसर ये हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई। इसके अलावा एक और क्वेश्चन है बेटा, और ये क्वेश्चन मैं चाहता हूं कि ये क्वेश्चन आप अपने दम पे करें, और इसका रिप्लाई मेरे को क्या कहते हैं कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। ये क्वेश्चन आप अपने आप करेंगे।